हम लोगों ने विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना देखा था। हमने देखा था कि विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने आपको बोला था कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के बाद आपको डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो आप देखिए कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो कि प्ले नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनकी ड्राइवर प्रोग्राम जो है वो उसमें इंस्टॉल नहीं है पहले से। तो हमें उसको डिवाइस मैनेजर में आते हैं। यहाँ से हम देखिए ये येलो साइन दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये जो डिवाइस है ये प्ले नहीं हो पाएगा। ये आपका ईथरनेट कंट्रोलर है। तो इसके लिए और हम लोग साउंड की बात करें, हाँ ये केवल बता रहा है कि हाई डेफिनेशन ऑडियो है, लेकिन ये आपका प्रॉपर इसका भी डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। यहाँ से डिस्प्ले अडेप्टर की बात करें तो हाँ इंटेल का G41 सीरीज़ का ग्राफिक्स है जो कि प्रॉपर इंस्टॉल है। तो हमने डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर से पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया है। फिर हम उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव को हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं। पेन ड्राइव में हमने एक फोल्डर के अंदर में इस मदरबोर्ड की सीडी रखी है। हमने पूरी मदरबोर्ड ड्राइवर सीडी की कॉपी कर ली है। तो आप ऑटो रन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये हम लोगों ने G41 मेन बोर्ड्स को सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने इसी मदरबोर्ड को बेस करके CPU असेंबल किया है। तो देखिए ये बता रहा है कि G41 मेन बोर्ड जिसमें आपका चिपसेट, VGA, ऑडियो और लैन। तो विंडोज 7 में चिपसेट और ग्राफिक्स अपने आप इंस्टॉल हो गया है। हमें ऑडियो और लैन का ड्राइवर इंस्टॉल करना है। लैन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अर्लियर वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ 2000 या XP है या विंडोज 7। तो हमारा विंडोज 7 है। हमने विंडोज 7 को सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर ड्राइवर सेटअप खुलेगा। हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ये सेटअप अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपका अभी देखिए प्रोसेस में है, ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है। देखिए आप देख भी रहे हैं लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग ड्राइवर। इस तरह से आपका फिर ये जो आपका इथरनेट कंट्रोलर ड्राइवर था वो कंप्लीट हो गया। फाइनली हम फिनिश कर देंगे। अब वापस हम लोग जाके देखेंगे तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आइए, डिवाइस मैनेजर पे आइए। अब ये देखिए ये हमारा जो येलो सिंबल दिख रहा था वो अब हट गया। इसका मतलब कि ये डिवाइस को प्ले करने के लिए ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। अब ये सही तरीके से कार्य करेगा। उसी तरह से अगर हम साउंड की बात करें तो वापस आते हैं और यहाँ से ऑडियो की ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे। ऑडियो ये हमारा सीरीज का ALC का है 662। क्लिक करते हैं, यहाँ से अलाउ करते हैं। सेटअप शुरू, ऑडियो का सेटअप शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं। सो ये ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल कर देने के बाद विंडोज 7 में अगर आप हेडफोन या साउंड यूज़ करेंगे तो आपको साउंड प्रॉपर आएगा। विदाउट ड्राइवर का भी आप साउंड प्ले कर सकते हैं बट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी। अब लास्ट में हमारा ये सिस्टम को रीस्टार्ट करने को बोलेगा तो आप यहाँ से सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और इस तरह से आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। इस तरह हम लोग डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अगर हम अपने कंप्यूटर में अपने पर्पस के हिसाब से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जाए तो ये भी बहुत ही सिंपल सा स्टेप है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का। आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो एप्लीकेशन का सेटअप फाइल आपके
डिस्क में या पेन ड्राइव में होना होता है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन के सेटअप फाइल को ओपन करते हैं। सपोज़ हमने देखा यहाँ पे देखिए टैली के लिए एक सेटअप फाइल है जीएसटी टैली। हम इस सेटअप फाइल पे इसके सामने देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन। इसका मतलब ये एक एप्लीकेशन है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। बस इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको परमिट करते हैं, यस करते हैं। उसके बाद एक सेटअप स्टेप्स आपके सामने दिखेगा और फाइनली ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरह से सामने देखिए क्रोम, गूगल क्रोम, यहाँ से आके फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और आपका सेटअप इंस्टॉल होने लगेगा। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बस उसके सेटअप फाइल पे आपको डबल क्लिक करना होता है। और आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सेटअप फाइल है उस फाइल का टाइप एप्लीकेशन ज़रूर लिखा हुआ हो, क्योंकि एप्लीकेशन है तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरह से आपका फिर सेटअप कंप्लीट हो जाता है। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड tally.erp9 सीरीज़। और फिर फाइनली हम डन करते हैं और इस तरह से देखिए टैली का आइकन आपके डेस्कटॉप पे आ गया और हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डिवाइस ड्राइवर और ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद।